वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में 27वीं तरमीम के मुसवदे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून काबीना अरकान को 27वीं तरमीम के नकात पर एतमाद मिलेंगे। इत्तेहादियों की तजावीज़ से भी आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात, सूबों के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टुक मौक़िफ़। 27वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का एक और इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। जजिस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के साथ मुतल्लिका चीफ जस्टिस से भी राय ली जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। देखते हैं मजीद किन निकात पर इत्तफाक राय हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तफाक राय नहीं हो सका। कहा, मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध में मौजूद है। पंजाब ने नए बल्दियाती कानून में लाहौर के मेयर की पोजीशन ही खत्म कर दी। नून लीग ने बल्दियाती निज़ाम में तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। तभी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तभी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं होगा। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आने तक कोई फैसला नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की JUI पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत 26वीं तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। उनमें से कोई शिक दोबारा सामने आए तो हम इसे पार्लियामेंट और आइन की तौहीन समझेंगे। सूबों के हकूक पर डाका डाला गया तो मुखालफत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करती है। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत पूरी की जा रही है। मामला ठीक करने के लिए इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। अपोजिशन का 27वीं तरमीम का रास्ता रोकने के लिए आज़ाद अरकान से राब्ते का फैसला। अली जफर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमाओं का कहना है, एक बार फिर कानून साजी को बिलडोज किया जा रहा है। 27वीं तरमीम से बुनियादी इंसानी हकूक़ की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी और इख्तियार को कम किया जा रहा है। पाकिस्तान को तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। ये जाली तरमीमें कुछ नहीं करेंगी। तालीम दो, तालीम दो, खैरात नहीं हक दो, सबको पढ़ाओ और एक मेयार दो। जमात इस्लामी ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम रहमान का कहना है, 26वीं तरमीम पर मिस्टर और मौलाना एक हो गए। अब 27वीं तरमीम फिर आनियां जानियां लग गई हैं। अमीर जमात इस्लामी का कुबल सवात में बनो काबिल एंट्री टेस्ट से खिताब। बोले, पाकिस्तान को आईनी तरमीम की नहीं तालीम की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। तालीम को कारोबार ना बनाया जाए। नई नस्ल अपना हक लेने के लिए हुक्मरानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ताउन को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर की वफ्द के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादी की तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। PTI क़यादत का महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों का साथ बैठना ज़रूरी है।
साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद इंसदादी दहशतगर्दी ने साहबजादा हामिद रजा को जेल मुंतकिल कर दिया। साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमे में 10 साल की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, खुद सरेंडर किया। हामिद रजा पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हम स्पीकर साहब से मिले, हमने उससे मुतालबा किया कि तमाम रिक्वायरमेंट पूरे हैं, कानूनी जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल है। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन न होना बहुत तशवीशनाक है और ये पार्लियामेंट अधूरी है जब तक इसके अंदर जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट नहीं होती। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। पीपी चाहती है कुछ लेन देन से काम चल जाए। साबिक स्पीकर असद कैसर के मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। पीपी को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। बिलावल के नाना और वालिदा की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। 73 का आयन भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था। असद कैसर ने कहा, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद न होना अदलिया पर सवालिया निशान है। केपी हाउस पर पुलिस का छापा नफरत बढ़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की आज़िबा सदर और आवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। तिजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। पाकिस्तान ने सालिसों को अफगान दरअंदाजी के सबूत पेश कर दिए। वज़ीर इत्तलात इत्ताअत तारड़ का कहना है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर आयद होती है। तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे के वादे पूरे करने में नाकाम रही। पाकिस्तान अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है, मगर उन इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो पड़ोसी ममालिक के मफाद में न हो। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा, अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। अगर वो ठहरने का कहते तो हम ज़रूर ठहर जाते। बोले, अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी नहीं। जंग बंदी कायम है मगर अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नैब ने मजीद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिमों से मजीद 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकवरी की गई। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 32 हो गई। जल्द मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। उधर कोहिस्तान स्कैंडल के गिरफ्तार 2 मुलजिमों की अदालत में पेशी। जज ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।
कराची की तरह पंजाब वालों पर भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करने की तैयारी। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम की समरी मंजूर के लिए पंजाब असम्बली को भिजवा दी गई। समरी के मुताबिक चालान की शरह बढ़ाकर 2000 से 20,000 तक करने की तजवीज़ दी गई। ओवर स्पीडिंग पर मोटर बाइक को 2000 सीसी तक कार को 5000 जबकि 2000 सीसी से ज़्यादा वाली कार को 20,000 रुपये जुर्माना करने की सिफारिश। नौ मुंतखब मेयर ज़ुहरान ममदानी का अपनी अहलिया के हमरा न्यूयॉर्क का दौरा। शहर की गलियों और सड़कों में घूमते रहे, जहां से गुजरे शहरियों ने बालिहाना इस्तकबाल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। काज़िकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में वसी एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने कहा काज़िकिस्तान उनके दूसरे दौर में मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं। ये पेशरफ्त दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करने और अमन के फ़रोग़ की सिमत में नुमायां कदम है। तुर्की ने गजा में नस्ल कुशी पर नेतन्याहू समेत इसराइली अहदेदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ने कहा इसराइली अहदेदारों ने इंसानियत के खिलाफ जराइम की और गजा में नस्ल कुशी के मर्तकब हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म समेत 37 अहदेदारों के वारंट जारी किए गए।